हेलो, जय श्री राम। राम राम आप सभी लोगों को। मैं आज फिर से बाबा जी के बारे में बात करूंगी कि बाबा जी बात सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और बाबा जी कहते हैं कि आप अपने मन की सुनिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बाबा जी को सबसे ज़्यादा प्रिय राम जी हैं, तो आप लोग राम जी का नाम लिया करो। और बाबा जी बहुत जल्दी सुनते हैं आप लोग अगर राम जी नाम बोलेंगे तो। अगर आप लोग नहीं बोल पाते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, एक कापी और एक पेन ले लो और उस पर आप सीताराम लिखना शुरू कर दो। मैंने भी किया, मुझे भी हो गया 2 महीने लिखते लिखते। मैं पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन मैंने इसमें ही वीडियो वगैरह देखे, बाबा जी का मैसेज आया, राम राम बोला करो, राम राम लिखा करो। तो बस मैंने फिर उसी दिन से तुरंत ही स्टार्ट कर दिया मैंने सीताराम लिखना। और उसका असर देखो, सब ठीक होने लगा धीरे धीरे। इतना टेंशन, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी दिमाग में शांति है और इतनी टेंशन नहीं है दिमाग में। इसीलिए आप लोग भी, अगर आप लोग नहीं इतना पूजा पाठ नहीं कर पाते तो 1 पेज 2 पेज आप सुबह या शाम दोपहर जितने टाइम पे आपको टाइम मिले, आपको जिस वक्त भी, तो आप सीताराम लिखिए। सीताराम नहीं लिख पाते राम राम ही लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं। और ये तो बात ये हो गई, क्योंकि देखो वो बहुत बड़े भक्त हैं नीम करोली बाबा जी राम जी के। तो जो राम जी का नाम लेगा वो उनकी ही सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। वैसे तो वो सबकी सुनते हैं, देखो उनका नाम लोगे तो। और जब से मेरी ज़िंदगी में बाबा जी आए हैं 5 महीने से, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत कुछ बदल गई, बहुत कुछ बदल गई। जो मैंने नहीं सोचा वो हो रहा है। और हमारी बात का जवाब भी बाबा जी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जो भी सोचो और पूछो उनसे सच्चे दिल से, तो वो जवाब देते हैं, आपको जवाब मिलेगा अगर आप सच्चे दिल से सोचेंगे। अगर आप ऐसे ही सोचते रहते हैं कि बाबा जी सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। देखिए, आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। आप जिस भी देवी देवता को आप पूछते हो उस पे ही आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर बाबा जी क्या, कोई भी दुनिया का कोई नहीं सुनेगा। भगवान क्या, इंसान भी नहीं सुनेगा। तो देखो, विश्वास हम लोग करते हैं ना, ऐसे ऐसे लोगों पे भरोसा करते हैं जो लोग हमें धोखा देके चले जाते हैं। तो ये तो भगवान है, ये धोखा तो नहीं देंगे। इंसान एक बार धोखा दे सकता है आपको, लेकिन भगवान कभी हमको धोखा नहीं देते हैं। इसलिए आप अपना सर इंसानों के आगे ना झुकाएं। उससे बढ़िया है एकांत में आपके अपने मंदिर में बैठें, बाबा जी से बात करें, बालाजी महाराज से करें, नहीं तो नीम करोली बाबा से करें। बैठ करके वहीं आसन लगा करें पूजा घर में, अपने बाबा जी को अपनी सब दुख मुसीबत बताएं। वो सुनेंगे आपकी और आपका दुख और मुसीबत को दूर करेंगे। और किसी को बताने से तो अच्छा ही है ना। अगर आप किसी और को बताएंगे तो आज तो आपका दुख सब सुन लेंगे, ये जता करके बहुत दुखी है, वो भी बहुत परेशान है आपके दुख में, लेकिन फिर पीठ पीछे क्या बाद में वही आपको ताना मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे 4 लोगों के साथ बैठ करके। अरे अभी तो बहुत खुश थे, अब देख लो रो रहे हैं, अब देखो एक एक पैसे के लिए परेशान है। तो इसलिए मेरे को भी पहले लगता था ऐसा कि अपने हैं, अपने होते हैं, लेकिन कोई नहीं होता अपना। जब दुख मुसीबत पड़ती है ना, तब अपने सबसे पहले भाग जाते हैं, दूर हो जाते, दूरी बना लेते हैं। बाहर वाला शायद आपके एक बार काम भी आ जाए, लेकिन अपने कभी भी नहीं आपके काम आ सकते हैं। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें अपने अच्छे मिलते हैं, जो अपनों के काम आते हैं। सब इतने किस्मत वाले नहीं होते हैं। इसलिए आप बाबा जी से ध्यान लगाइए, उनसे कहिए आपकी दुख मुसीबत। और सबसे बड़ी बात एक है, आपकी जो भी दुख या मुसीबत है, आप एक चिट्ठी लिखिए, एक कागज़ कलम लीजिए और कागज़ पे पूरा सब लिखिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है लिख करके बाबा जी के चरणों में रख दीजिए। बालाजी हैं तो बालाजी के, और अगर नीम करोली बाबा की फ़ोटो है आपके घर पे तो उनके पास
मंदिर में, वो उनको बोलिए हाथ जोड़ करके बाबा जी मेरी ये प्रॉब्लम है, आप ठीक कर दो। और देखो भरोसा जिस पे करो उस पे ही करो, और पूरा आंख बंद करके करो, एकदम से करो, बिल्कुल श्रद्धा के साथ। तो आप जब अगर इतना भरोसा करेंगे तो बाबा जी आपकी ज़रूर सुनेंगे, और वो सुनते हैं, क्योंकि मेरी तो भाई बहुत सुनते हैं। मैं तो ये समझ लीजिए, आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, मैं उनकी अंधभक्त हूँ एकदम से। बालाजी महाराज की मैं बहुत साल से हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन उसके बाद जब से 5 मंथ से मेरे जीवन में मेरे बाबा जी आए, नीम करोली बाबा, तो फिर उनकी, तो मैं दोनों ही लोगों की बहुत ही ज़्यादा हूँ। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है या परेशान होती हूँ तो लड़ाई भी करती हूँ, बात भी करती हूँ अपने बाबा जी से, बैठ के उनसे ही बात करती हूँ। अपने दुख मुसीबत सब कुछ उनको ही अपना साथी बना लिया मैंने, अपना दुख का सुख का सब कुछ बैठ के उनसे बात करना, हर दुख मुसीबत बताना, क्योंकि उनसे बड़ा इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कोई आपका साथी हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप उनका हाथ पकड़िए, उनका हाथ थामिए और उनके आगे सर झुकाइए। वो आपकी हर मुसीबत सब दूर करेंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं आपको क्या प्रॉब्लम, क्या चाहिए, आपको किस वक्त चाहिए, उनको कब देना है आपको। क्योंकि देखिए हर चीज़ एकदम से तो कुछ भी नहीं मिल जाता है ना, कुछ भी नहीं मिलता है। जब आपको भूख लगी होती है बहुत ज़ोर से, तब भी आपको रोटी खाना बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, फिर जाके आपको थाली में लगाना पड़ता है, खाना निकालना पड़ता है, फिर आपके सामने लाते हो, तब भी वो एकदम पेट में नहीं जाता ना, वो भी तोड़ के रोटी मुंह में रखना पड़ता है, मुंह में चबाना पड़ता है, तब कहीं जाके पेट में जाता है खाना। तो कितना टाइम लगता है खाने में, तो इतना तो भाई टाइम लगेगा, तो इतना तो वक्त लगता है। तो आप जब भरोसा करना सीख जाओगे और आप भरोसा करने लगोगे तो बाबा जी आपकी ज़रूर सुनेंगे। और चमत्कार भी होते हैं, चमत्कार भी होंगे, ज़रूर आपके भी जीवन में होंगे। बस आप बाबा जी के शरण में जाइए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आप जो मांगोगे। मेरे ऊपर तो जो भी मुसीबत आती है मैं हमेशा अपने बाबा जी से बोलती हूँ, और बाबा जी उसका जवाब भी देते हैं, हर बात का जवाब। मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभी, इतना मतलब जो आप सोचो इतना तो इंसान इतनी जल्दी जवाब नहीं देता है, बाबा जी मतलब कैसे इतनी जल्दी मतलब जवाब मिलता है। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा भरोसा है, आप लोग भी भरोसा करिए, भरोसा करके देखिए, एक बार मेरे कहने से देखिए, फिर देखिए आप लोगों का जीवन बदल जाएगा। बाबा जी की कृपा बरसेगी आप लोगों के भी ऊपर। और मुझको पता है बहुत लोग, क्या बहुत ही ज़्यादा लोग मानते हैं बाबा जी को, मुझे पता है। बस थोड़ा सा जब ज़्यादा ही टेंशन में या मुसीबत में पड़ जाते हैं तो थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है, नहीं मन करता है, गुस्सा आता है, तभी लगता है कि सुनते नहीं हैं। सुनते हैं, और आपको जब ज़रूरत होगी तब वो ज़रूर देंगे, और ज़रूर देंगे, ज़रूर सुनेंगे, आपके ऊपर ज़रूर कृपा रहेगी। और ऐसी आप सब लोगों के ऊपर नीम करोली बाबा जी की कृपा बनी रहे, और आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और बाबा जी आप पे सब लोगों के ऊपर धन धान्य की कृपा, धन धान्य बरसाते रहें, और आप लोग हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जय श्री राम, जय बाबा जी की, जय बाबा जी की।